अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट के साथ हाजिर हूं आपके सामने एक दफ़ा फिर से। बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और यहां पर कोई एंट्री वगैरह तलाश करेंगे कि एंट्री वगैरह हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, और बिटकॉइन ब्लीड होकर जिस रेंज में पहुंच चुका है यहाँ पर ओवरऑल हमें सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है। बुलिश सिनेरियो बन रहा है या फिर यहाँ से बेरिश सिनेरियो हमें अभी स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिटकॉइन के एनालिसिस होंगे और इसके अलावा सोलाना पर नज़र डालेंगे, सोलाना क्या कर रहा है इस वक्त, और इसके अलावा कुछ फंडामेंटल अपडेट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। और अपडेट्स की वजह से ही मार्केट के ऊपर यहाँ पर थोड़ा असर भी पड़ा है। किसके ऊपर पड़ा है, कैसे पड़ा है, वो वीडियो में आपको आगे चल के मालूम पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है और यहाँ से जिस रेंज से बिटकॉइन ने रिजेक्शन ली है उसका क्या रीज़न बना टेक्निकल, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में इस टाइम चल क्या रहा है और इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको एक लॉन्ग का सिग्नल दिया था और हम लोगों ने वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर अपनी बाइंग रेंज से दिखाएं आपको, तो यहाँ पर लगभग जो है ना बनाया है प्रॉफिट 5.32%, और बिटकॉइन के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आपको पता है कि बिटकॉइन जब इतना मूव करता है तो मार्केट फिर कितनी बुलिश हो जाती है। तो ओवरऑल एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट था जो हमने इस पूरी की पूरी लॉन्ग के अंदर बनाया, और लास्ट टारगेट था हमारा इसके अंदर 36,200 का एरिया। और बिटकॉइन जो रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 36,000 के एरिया से, और ओवरऑल 36,000 से लेकर 36,200 का जो एरिया है वो पूरे का पूरा हमारा रेजिस्टेंस जोन है। मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि पूरे का पूरा हमारा रिवर्सल जोन है, और वहीं से मार्केट जो है ना वो रिवर्स हुई है। पर यहाँ पर एक कन्फ्लुएंस मैंने मिस किया, मैं एडमिट करूंगा, और अगर मैंने मिस ना किया होता तो वहाँ पर कल की वीडियो के अंदर ना मैं आपको एक शॉर्ट की कॉल भी देता। मैं भी इंसान हूँ और यहाँ पर मैं भी कोई चीज़ मिस कर सकता हूँ। जब मैं मिस कर सकता हूँ तो इस मार्केट में बड़े से बड़ा गुरु भी कोई भी चीज़ मिस कर सकता है। इससे आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि जो बंदा ये बोलता है ना कि मार्केट को वो कंट्रोल कर रहा है, तो उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है। तो ऐसे बंदों से दूर रहना। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों जहाँ से रिजेक्शन लेना बिटकॉइन ने स्टार्ट किए वो है हमारा डी लेग का एरिया। किस पैटर्न का, ये बहुत अहम पैटर्न है, और ये है दोस्तों हमारा हार्मोनिक पैटर्न। मैंने बिल्कुल एक सादे चार्ट के ऊपर अप्लाई किया है ताकि आपको जो ना समझ में आए कि आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों हार्मोनिक का एक बेरिश पैटर्न यहाँ बन रहा था, और 36,000 से लेकर 36,200 का जो एरिया है ये पूरे का पूरा इसका डी लेग का एरिया है, रिवर्सल जोन है। और ऑलरेडी यहाँ पर हिस्ट्रिकली भी हमारी एक रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि मैं पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो यहीं से बिटकॉइन ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किए, और अगर हम इस कन्फ्लुएंस को कल इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं किया है हमने, मैंने खुद ने नहीं किया है, तो ज़रा आपको कहाँ से देता मैं। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो होता ना वो होता 36,284 की रेंज, और उसके बाद इस पैटर्न के हिसाब से ये टारगेट्स हैं इसके जो आपके सामने चार्ट पर मौजूद है 35,268, 34,798, और लास्ट टारगेट जो बनेगा ना इस पूरे पैटर्न का वो बनेगा 34,033 का एरिया, यानी कि आप 34,100 लेके चल सकते हो। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बिटकॉइन ने जो है ना अपने तमाम टारगेट्स इस पैटर्न के हिट कर दिए। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये पैटर्न जो है ना काफ़ी अच्छा काम करता है कभी कभी। बहरहाल इसकी बेस पर हम ट्रेड नहीं लेते और हमेशा ये कन्फ्लुएंस के तौर पर इसको लेते हैं। मेन जाहिर सी बात है प्राइस एक्शन किंग है, पहले प्राइस एक्शन को देखा जाता है और उसके बाद ऐसे कन्फ्लुएंस जो है वो ढूंढे जाते हैं। तो बहरहाल ये मार्केट में हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। इसके बाद देखते हैं कि 4 घंटे में हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। तो उसके लिए बिटकॉइन का दोबारा मैंने वही चार्ट ओपन कर लिया जो जिसपे मैंने आपको कल लॉन्ग की कॉल दी थी, और यहाँ पर देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर के बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। ये बनाया बिटकॉइन ने पंप होने के बाद पहला हाई, उसके बाद एक लो बना, फिर बिटकॉइन ने एक नया हाई बनाया और उसके बाद दोबारा अपने स्ट्रॉन्ग लो को यहाँ पर रीटेस्ट किया। इससे 2 चीज़ हुई दोस्तों, एक तो हमारा ट्रेंड यहाँ पर दोबारा बाउंस लेने की वजह से कंटिन्यू हो गया, और सेकंड यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर एक तगड़ी सपोर्ट मिली, और इसी सपोर्ट को टारगेट करते हुए हमने फिर एक लॉन्ग की कॉल भी ली थी। बहरहाल अभी यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन इसके बाद एक नया हाई बना चुका है, और नया हाई बनाने के बाद अब दोबारा नीचे रिट्रेस कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों राइट नाउ हमारे पास इंट्राडे के ऊपर 2 सपोर्ट्स हैं। एक तो सपोर्ट आपके सामने मौजूद है जहां बिटकॉइन इस टाइम पहुंच चुका है। अगर मैं कन्वर्ट करूं इस चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो आपको सही से समझ में आएगी। तो ये चार्ट को मैं लेके चलता हूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, और ये बिटकॉइन की पहली सपोर्ट है और यहाँ बिटकॉइन ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों आपको 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन जो है ना वो अपने ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है, अप ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है, और लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, और इन लोअर लोज लोअर हाइज को बनाते हुए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन भी लेता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन से बार बार मिल रही है, एग्जैक्टली यहीं से मिल रही है जहां पर हमारी ट्रेंड लाइन है, और अभी तक जो है ना बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पाया, और फिलहाल भी यहाँ पर जो ट्रेंड है हमारा वो लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर ही चल रहा है।
तो यहाँ तक अभी तक हमें जो है ना कोई भी प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रिगर पॉइंट नहीं मिला है। और यहाँ पर देखो तो ये देखो बिटकॉइन ने एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, उसके बाद बिटकॉइन ने अब यहाँ पर एक नया लो बना दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर तो बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक करता है ना और अपने इस पॉइंट को तोड़ता है, ये वाला पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बनता है हमारा 34,546 की रेंज। अगर बिटकॉइन इसको इस तरीके से तोड़ता है और स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, दोबारा नीचे आता है, दोबारा एंट्री ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता भी, यानी कि यहां पर अगर हमारे इस ट्रेंड लाइन से हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता और साथ ही साथ इस एरिया से हमें यहां पे ब्रेकआउट नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है यहां पर हमारी कोई स्कैल्प नहीं बनेगी। तो ये मेरे भाइयों बिटकॉइन की राइट नाउ सिचुएशन है। और ओवरऑल 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आपकी नजर जो होनी चाहिए ना वो स्ट्रॉन्ग लो के एरिया में होनी चाहिए, इस सपोर्ट के ऊपर होनी चाहिए। और ये सपोर्ट बनती है बिटकॉइन की हमारी 33,600 से लेकर लगभग यहां पर 33,900 का एरिया। ये बिटकॉइन की सपोर्ट है इस नए एरिया के अंदर। अगर बिटकॉइन इसको होल्ड करता है तो यहां पर हम ऊपर की तरफ दोबारा जाते हुए देखेंगे। बिटकॉइन को नहीं होल्ड करता है तो फिर जाहिर सी बात है वो सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है, यानी कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये बिटकॉइन का हमारा टेक्निकली सिनेरियो बन रहा है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सोलाना की, जो पिछले दिनों बहुत तगड़ा पंप हुआ। कुछ फंडामेंटल रीजंस थे जो आपको पिछली वीडियोस के अंदर आई थिंक मैंने बताया भी है, और वहां पर कुछ बड़ी बड़ी बाइंग्स हुई और सोलाना ने अपना एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि काफी स्ट्रांग था $33 का, वो यहां ब्रेक किया और उसके बाद पंप करता करता ये पहुंचा 43.90 तक। अब ये दोस्तों वो एरिया है जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। ये वीकली के चार्ट मेरे पास ओपन है सोलाना का, और यहां पर आप देखो तो वीकली के अंदर जो है ना प्रीवियसली सोलाना जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहा था, ब्रेड कर रहा था और लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। यहाँ पे देखो ये लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, फिर बिट यहाँ पे सोलाना ने ब्लीड किया और यहाँ पर एक लास्ट जो लो बनाया था ना वो हमारा था बॉटम सोलाना का, और वो थी $9 की रेंज। उसके बाद दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया कौन सा है, जाहिर सी बात है हमारा प्रीवियस लोअर हाई का एरिया, और वो वही एरिया है जहां से एग्जैक्टली सोलाना ने रिजेक्शन ली है। तो आप लोग कह सकते हो कि सोलाना जो है ना अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिल एक डाउन ट्रेंड के अंदर है और फिलहाल के लिए अपने स्ट्रॉन्ग हाई से रिजेक्शन ले रहा है। डेली के अंदर इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट लिया है और अच्छी एक रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ा भी है। डेली के अंदर ये अप ट्रेंड के अंदर भी है, तो डेली के अंदर हम यहाँ पर जो है ना अपनी एंट्रीज वगैरह तलाश कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए यहाँ पर सोलाना के अंदर एंट्री तब तक नहीं बनेगी, जाहिर सी बात है जब तक सोलाना जो है यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ ना दिखाए और जो प्रीवियसली हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था उसको रिस्पेक्ट ना दे। तो वहां पर अगर रिस्पेक्ट दी तो मैं आपको एंट्री वगैरह इंशाल्लाह सोलाना में बता दूंगा। राइट नाउ एक और रीजन भी बना है और वो है दोस्तों यहाँ पर FTX के साबका CEO के खिलाफ तमाम चार्जेस जो लगे हुए थे वो सही साबित हो गए हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि उसके खिलाफ एक केस चल रहा था और उस केस के अंदर यहां पर जूरी ने, जजेस ने ये फैसला दिया है कि तमाम 7 चार्जेस फ्रॉड के जो यहां पर FTX के साबका CEO के ऊपर लगे हुए थे वो साबित हो चुके हैं और अब बारी है उसको कोई ना कोई यहां पर सजा मिलने की। अब ये खबर मार्केट में आई है तो उसी के बाद सोलाना में फर्क पड़ा है और आपको पता है कि सोलाना के साथ जो है ना इनका बहुत पुराना एक लिंक है और सोलाना की बर्बादी जो हुई थी यहाँ पर सोलाना गया था $250 से $9 की रेंज में, वो इन्हीं की वजह से गया था। अब दोबारा काफी पॉजिटिव चेंजेस सोलाना के अंदर आई। अब यहाँ पर एक फैसला मार्केट में आने से पहले सोलाना ने थोड़ी रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दी थी, बट इस फैसले के आने के बाद जो है ना सोलाना ने एक क्विक यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी ली है मार्केट के अंदर और यहाँ पर सोलाना ब्लीड हुआ है, बट बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना असर सोलाना पर इस फैसले का नहीं पड़ा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, ये ट्वीट है बिटमैक्स के साबका CEO की तरफ से। ट्वीट के अंदर आपको कोट टू कोट वो बता रहा हूँ, ये कहते ये हैं कि भाई बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है मेरे साथ कि मैंने यहाँ पर सोलाना को टॉप के ऊपर बाय कर लिया, हालांकि मैं जानता हूँ कि इसका लिंक जो है वो एक पीस ऑफ शिट इंसान के साथ है, यानी कि सैम के साथ है। बहुत बड़ी तादाद में उसके पास ये कॉइन्स मौजूद थे और एक बहुत बड़ा लिंक था FTX का सोलाना के साथ। और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि सोलाना जो है ना फिलहाल के लिए एक मीम कॉइन है, हालांकि बहुत स्ट्रांग है फंडामेंटली, बट यहाँ पर जो मौजूदा हालात हैं उसकी वजह से उनका मानना ये है कि वो एक मीम कॉइन को टॉप के ऊपर फोमो में आके बाय कर चुके हैं। और इसके बाद एंडिंग उन्होंने इन अल्फाज के साथ की है कि मैंने मिस्टेक कर दी है, बट फिलहाल भी ये पंप हो रहा है और उम्मीद करता हूं कि मजीद भी ऊपर जाएगा
और यहाँ पर इनकी ट्वीट के बाद बहुत से मजीद लोगों ने भी जाहिर सी बात है सोलाना को बाय किया होगा, बट ओवरऑल फिलहाल के लिए सोलाना जो है ना वो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो यहाँ पर अगर तो सोलाना के अंदर आप ऐसा ही भी करना चाह रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस इसको होने दो और नया डिमांड जोन जो बना है उसके ऊपर आने दो, वहां पर रिस्पॉन्स देकर फिर हम यहाँ पर सोलाना के अंदर भी छोटी मोटी एंट्री देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।